जी हां, रात भर न्यूज 24 ने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर कैसे जद्दोजहद हुई। और अब देखिए, सुबह राज्यपाल वजूभाई वाला के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं और आपको पता ही होगा 9 बजे बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि रात में कांग्रेस ने राज्यपाल के इस फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 3.5 घंटे के करीब देर रात सुनवाई की है और अब सुबह शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले याकूब मेमन की फांसी को रोकने के लिए भी देर रात सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था कुछ वकीलों ने। हालांकि नाकामी हाथ लगी थी, कांग्रेस के समर्थक ही थे। लेकिन यही है देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती कि यहां कोई भी कभी भी किसी भी वक्त कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हालांकि राहत नहीं मिली, लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से देर रात सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने सुनवाई खत्म होने के बाद हालांकि राहत नहीं मिली, फिर भी शुक्रिया अदा किया सुप्रीम कोर्ट का। अब अगली सुनवाई कल है 10:30 बजे, यानी कि बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। वैसे कर्नाटक की विधानसभा में इस वक्त दलों की स्थिति क्या है और बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी के सामने विकल्प क्या हैं, सर आपको यह भी दिखा देते हैं। विधानसभा में बहुमत के गणित पर नजर डालें तो इस वक्त कांग्रेस के पास 78, जेडीएस के पास 37 विधायक हैं, बीएसपी का 1 विधायक है, गठबंधन के साथ एक निर्दलीय विधायक भी है। ऐसे में गठबंधन के पास इस वक्त 117 विधायक हो जाते हैं। राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा इस वक्त 112 का है, यानी कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े से 5 विधायक ज्यादा हैं। बीजेपी के पास इस वक्त 104 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए 8 और विधायकों की जरूरत है। इस स्थिति में बहुमत तभी हासिल होगा जब विश्वास मत परीक्षण के दौरान बीजेपी के पक्ष में 2 हालात बने। पहला, अगर वोटिंग के समय विरोधी खेमे के 8 विधायक बीजेपी के विश्वास मत के पक्ष में मतदान करें, लेकिन अगर पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर कोई विरोधी विधायक इस तरह से मतदान करता है तो उसकी सदस्यता जाने का खतरा भी होगा। दूसरी स्थिति यह है कि बहुमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस और जेडीएस के कम से कम 15 विधायक या तो मतदान में हिस्सा न ले। ऐसा करने पर 222 सदस्यीय सदन में विधायकों की तादाद 207 रह जाएगी और बीजेपी 104 विधायकों के दम पर बहुमत साबित कर देगी। तो देखा आपने, बीजेपी के पास अगर बहुमत साबित करना है उसे, हालांकि अभी 15 दिन का समय है बीएस येदियुरप्पा के पास, क्योंकि राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हो सकता है ये अवधि कर दी जाए। लेकिन आप देखिए बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल एक बार फिर शुरू हो गया है। ये देखिए जरा, क्योंकि बीजेपी की सरकार 5 साल बाद एक बार फिर कर्नाटक में बनने जा रही है। सिद्धरामैया अब मुख्यमंत्री नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि हंग असेंबली आई है, त्रिशंकु विधानसभा, लेकिन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस एक हो चुके हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। गवर्नर ने बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया है। कांग्रेस की चुनौती के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ कर दिया है और इसीलिए सुबह 9 बजे अब से 1.5 घंटे बाद शपथ ग्रहण होना है। उससे पहले देखिए जश्न का माहौल बीएस येदियुरप्पा के खेमे में, बीजेपी के खेमे में। ये बेंगलुरु से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको ये भी दिखा रहे थे कैसे कुछ पंडित पुजारी येदियुरप्पा के घर के अंदर जा रहे थे। वैसे नवीन, खुशी की बात तो है क्योंकि दक्षिण भारत में इसे गेटवे कहा जाता है आपका। दक्षिण भारत में आपकी ज्यादा प्रेजेंस सरकारों के लिहाज से नहीं है, उस लिहाज से बहुत अहम था आपका कर्नाटक में सरकार बनना। इसीलिए कुछ भी कहिए, आगे कुछ भी हो, कम से कम ये शपथ ग्रहण आपके लिए बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा मौका है। आप बार-बार जो है कुछ भी कहिए, कुछ दिन की सरकार, चलो मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ दिन की सरकार, हमें क्या पता। ये तो 5 सुप्रीम साल कोर्ट की तय सरकार करेगा और उसके बाद विधानसभा में जो होगा उससे तय होगा। ये तो 5 वर्ष की सरकार है, अभी पहले जो चुनाव हुए हैं इसके अनुसार, और उसके अंदर सबसे सुशासन और ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है। पिछली सरकार ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड ही पेश नहीं किया 5 साल का। 3,18,000 करोड़ रुपए केंद्र से लेगी, पता नहीं चला कहां गया। कितनी 22 होगी ना अब आपकी, हमारे देश में आपकी 22 सरकारें होंगी। जो बच्चे हैं वो भी आएंगे क्योंकि देश की जनता यही चाहती है। आपको ये क्या वो इसलिए क्योंकि मुझे बताइए कि पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने किया, गाँव में बिजली नहीं दे पाई। ऐसा तो नहीं हो जाएगा हाथ आया मुंह को न लगा। किसके? आपके। ये तो कांग्रेस की स्थिति है। उनका तो फिलहाल उनकी स्थिति, उनका हाथ अपने मुंह तक जा रहा है। लेकिन अगर स्थिति बदली, आपके पास आंकड़ा नहीं है इसलिए हम अगर मगर में है ही नहीं, आंकड़ा नहीं है। अरे भाई ये तो सच है। वो जो आंकड़े के दावा कर रहे हैं
उन्होंने कोई साइन नहीं किया, किसी विधायक के साइन किए हुए हस्ताक्षर युक्त जो है पत्र राज्यपाल जी को नहीं दिया। कितने तोड़ लिए आप? पहली बात। दूसरी बात हम क्यों तोड़े? ये तो कांग्रेस बताए, अमित शाह इसीलिए लेकर के गए। राम माधव ने कहा मेरे पास राम माधव बोले हमारे पास अमित शाह है। 700 करोड़ जनता है साहब। राम माधव ने कहा था हमारे पास अमित शाह है। अमित शाह जी तो है, इसमें कोई शक अच्छा, नहीं। आज तो सुप्रीम कोर्ट की जो देर रात सुनवाई हुई कुर्बान भाई बड़ी दिलचस्प है, उसमें भी ये हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या स्वर्न इन से पहले, यानी कि जब विधायकों की अंदर शपथ होगी उससे पहले सारे सूटकेस एक्सचेंज हो जाएंगे, हम ये कैसे परमिट कर सकते हैं? एक आर्ग्यूमेंट ये आया था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी पता है जब हंग असेंबली होती है, हमने पहले भी देखा है कुर्बान भाई, इस तरह की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी एकदम लाचार बेबस हो जाता है। उसे पता है कि अगर जनता, अगर जनादेश सूटकेस वाली बात, इसके साथ साथ ये भी कांग्रेस ही तो दे रही है अपने लोगों को, और कौन दे रहा है? आप मुझे बताइए कि सिद्धारमैया नहीं, वो जो भी दे रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। आपको सफाई देने की क्या जरूरत है? सिद्धारमैया तो भाई जातवाद के ऊपर है, जरूरत होगी वो सूटकेस इस्तेमाल करेगा। फेंक दिया उसने। सीधी मैं सी बात बता रहा है, हूँ, लिंगायत इसको जरूरत समाज पर होगी। लिंगायत लोग उससे नाराज हो गए, कांग्रेस के विधायक वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सुप्रीम और जेडीएस के भी नाराज। सुप्रीम कोर्ट को और भी पता जेडीएस ने है, कांग्रेस हंग असेंबली में एक धर्म संकट होता है। जी आपको कम बुराई को चूज करना पड़ता है। देखिए, आपने शुरू में ही कहा इस बात को कि ये भारतीय लोकतंत्र की आप खूबी भी कह लीजिए और खराबी भी कह लीजिए, कुछ चीजों में चीजें साफ नहीं है। गवर्नर का विवेक, राष्ट्रपति का विवेक कहा गया है, लेकिन उसके साथ में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की भी बात कही गई है। देखिए, 1991 में नरसिम्हा राव अल्पमत प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस समय किसी भी विरोधी पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया। हालांकि उसके बाद उन्हें 5 बार विश्वास मत के प्रस्ताव से गुजरना पड़ा, सांसदों की खरीद फरोख्त भी उन्होंने की, जेएमएम कांड जी, लेकिन ट्रायल से उसके गुजरना पड़ा था, बावजूद ट्रायल से। हाँ, प्रधानमंत्री कांग्रेस का लेकिन ट्रायल फेस किया। 1991 में जब उन्होंने सरकार बनाई थी तब किसी ने उनका विरोध नहीं किया था। आज तो यहाँ सरकार बनने से पहले ही बिसात बिछ गई और ये सारी चीजें होने लगी। और नवीन जी, जरा माफ कीजिएगा, कुछ लोक लाज का भी ख्याल कीजिए। आप कर्नाटक में बात करते हैं, बिहार में आप जिसके खिलाफ लड़ते हैं उसी के साथ गलबैया करके सरकार बनाते हैं, उसमें सारे तर्क आपके सही हो जाते हैं। भाई, बिहार में तो हमारा पुराना अलायंस रहा है जी, उसी के साथ सरकार बनाई थी। पर जनादेश आपके खिलाफ। मेरे पास, मैं उसका जवाब देता हूँ, सुन लीजिए ना, कुर्बान ने बढ़िया बात कही, उसका जवाब तो मिलना चाहिए। अब अगर आरजेडी वहां पर आतंक मचाना शुरू कर दे, लूटना शुरू कर दे सरकार में बैठ करके, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या हम उसको देखते रहे? क्या नहीं लगता कि वहाँ लूटपाट डकैती जिस प्रकार से चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है? दोबारा इलेक्शन देश के अंदर बार बार चुनाव कर रही है सरकार ने। अगर मान लीजिए ईमानदारी से प्रशासन सुशासन का काम दे रहे हैं, गोल पोस्ट बदलना आप में माहिर है उसमें। ये देखिए, इसमें हमने गोल पोस्ट काम अभी आप कांग्रेस और जेडीएस जो है वो बुरे हैं, एक साथ आ गए, और आप बिहार में आगे चुनाव हारने के बावजूद जेडीएस ने, ये कौन सा आर्गुमेंट है भाई? सिद्धारमैया को हराया है साहब। हाँ, तो आपने भी नीतीश कुमार को हराने में कोई कसर छोड़ी थी क्या? आपने नीतीश कुमार ने इनको हराया था। नहीं, नीतीश कुमार और आरजेडी ने आपको हराया। इन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था उस नीतीश कुमार के खिलाफ, वही नीतीश कुमार के साथ आप कुछ नहीं। और वो बी टीम बताते रहे बीजेपी की, लोगों को भ्रमित करते रहे कांग्रेस के लोग। नीतीश कुमार भी आपको कम्युनल कहते थे, कुछ दिन के लिए सेक्युलर बने थे, और अब वो फिर कम्युनल हो गए। जो कांग्रेस के साथ वो सेक्युलर। लेकिन ये तो बात सही है ना, नैतिकता की दुहाई कोई पार्टी नहीं दे सकती। नैतिकता की बात आप कर रहे हैं कांग्रेस जेडीएस की, ये बात भी सही है। कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहा है, यानी कर्नाटक की जिस जनता ने जेडीएस को वोट दिया है वो सरकार के खिलाफ है। देखिए, बीजेपी को वोट दिया सरकार के खिलाफ है। मैं इलेक्शन के दिन से मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में अगर आप मोरालिटी की दुहाई देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। दुनिया की जो दूसरी डेवलप्ड कंट्री है वहां पे आप भले ही मोरालिटी का चलता हो, भारत में नहीं चलता है। तभी हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास अमित शाह है। मतलब ये देखें कि इस बात में एक पार्टी का इतना बड़ा कदावर लीडर हंसते हंसते ये कहता है और सारे जर्नलिस्ट वहां पे हंसते हैं, कोई इसकी आयरनी को नहीं समझता है कि ये कितनी बड़ी बात है भारतीय डेमोक्रेसी के लिए। नहीं, एक मिनट ना, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, नेगेटिव लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास अमित शाह है, सुनिए एक मिनट नवीन भाई, ये आप वहां पे ये नहीं कह रहे हैं कि अमित भाई का इतना रुतबा है कि सारे एमएलए उनके पास आ जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमित भाई तो कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक बात है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अपोजिशन को, आपको अपनी, देखिए
हम सब आप सब सियासत करने आए हैं यहाँ पे, कोई भी परमानेंट नहीं है। रेपुटेशन जो है ना वो बहुत मैटर करता है। आज आप जो भी कर रहे हैं ना वो इतिहास का हिस्सा बनता जा रहा है। जैसे कुर्बान भाई यदि 1991 की बात कर रहे हैं, 1996 की बात कर रहे हैं, आप कैसे याद किए जाना चाहिए आपको? आप कैसे चाहेंगे इतिहास? आपको केवल 10 साल बाद नवीन भाई एक मिनट लंबे सवाल हो गए, लंबे नहीं, मैं तो एक मिनट नहीं बोला। देखिए आज से 10 साल बाद इतिहास का एक छात्र होगा या पॉलिटिकल साइंस का छात्र होगा, वो आपके इन दिनों को कैसे याद करेगा? आपको ये इसकी भी तो चिंता होनी चाहिए ना। इतिहास याद करेगा, में मानक भाई इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। रफीक भाई ने कहा है इतिहास याद करेगा। इतिहास याद करेगा कांग्रेस को रात के अंदर में 3 राज्य सरकारों को जो बहुमत से चुनकर के आई थी उन तीनों को बर्खास्त कर दिया था कांग्रेस ने। इतिहास याद करेगा रात के अंधेरे में कांग्रेस ने रमेश भंडारी के माध्यम से एक विधायक को लेकर के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी। इतिहास याद करेगा झारखंड के अंदर रातों रात उन्होंने शपथ दिला दी एक आदमी को, वो एक विधायक को लेकर के मुख्यमंत्री बना दिया। इतिहास ये भी याद करेगा केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ट्रायल जिला क्योंकि उसने अल्पमत में रहते हुए पैसा देकर के समर्थन हासिल किया था। इतिहास याद करेगा। लेकिन आप दूसरी बात कहते हैं अमित शाह जी के बारे में, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं अमित शाह जी के विषय में अगर कहा है किसी ने, क्योंकि इसलिए विश्व की सबसे बड़ी राम माधव जी ने, मैं वही कह रहा हूं ना जी, सबसे बड़ी विश्व की पॉलिटिकल पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिलता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास है, वो जानता है किस सीट पर। यहाँ बहुमत के आंकड़े की बात, बहुमत के आंकड़े की बात, बहुमत के आंकड़े की बात। काश उनकी हंसी आपने देखी होती, वहाँ के लोग, काश उनकी हंसी देखी होती आप उनकी हंसी देख रहे हैं, मैं उनका वो देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं के साथ बात। अच्छा अब एक काम करते हैं, जातिवाद के आधार पर कांग्रेस ने खेल करके आई और अपने लोगों को नाराज किया, तो हमारा दोष थोड़ी है। आज जरूरत क्या कांग्रेस को भेड़ बकरियों की तरह अपने विधायकों को लेकर जाने की? उसे विश्वास नहीं है कि वो कहती मेरे विधायक बिक सकते हैं। कांग्रेस खुद कह रही है, जेडीएस कह रही है मेरे, हमारे तो हम तो नहीं कह रहे। ये भी ठीक है, बीजेपी पलट के चुनौती दे रही है कि इसका मतलब आपके विधायक बिकाऊ है क्या? ये लेकिन बड़ा मुश्किल सवाल है, ये ब्रेक भी लेना है मुझे। रिफत बड़ा मुश्किल सवाल है। आप होते आप क्या चूज करते? आप क्या चूज करते? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बहुमत से 8 सीटें दूर रह गई, या एक अनहोली अलायंस? नहीं, इसे अनहोली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनादेश के खिलाफ है ये। नहीं, मैं मानक आप क्या चूज करें? मैं बहुत ही सिंपल चीज में मानता हूं कि अगर आप एक, चूंकि यहाँ पे बहुत ग्रे एरिया है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट है गवर्नर के पास, तो मेरे ख्याल में जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी आप ये कीजिए। या तो आप जो नंबर प्रूव दे दे मेजोरिटी की उसको आप दावत दें और फिर हर वक्त उनको उसको दावत दें, या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को देकर के फ्लोट। यानी सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई ना कोई, कुर्बान भाई सही है ना, फ्लोट में आप क्या चुनेंगे? एक चीज और है, आप क्या चुनेंगे? नहीं, जो गोवा और मणिपुर के गवर्नर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमको ये लगा गवर्नर, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कौन सा गठबंधन या पार्टी स्थिर सरकार दे सकती है। स्थिर सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरकारिया कमीशन में भी कहा गया है, ये बोबई केस में भी कहा गया है। तो सब्जेक्टिव है ना फिर। कांग्रेस जेडीएस स्थिर कैसे दे सकती है? तो ये तो बदलता रहेगा। अरे भाई हुजूर बात तो करने दीजिए, आप तो हर चीज में इंटरप्शन करते हैं। आप लोगों का यही काम हो गया कि कोई दूसरे को बोलना ही नहीं देना। बोलिए। आप ही बोल रहे हैं, हर बात में इंटरप्शन बोलने नहीं देना, कोई बात को रखने नहीं देना, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे आए हैं या जो आयोग बने हैं, उनमें ये बात कही गई है कि राज्यपाल का विवेक ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो माना गुप्ता कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, उसके लिए कोई बेस होना चाहिए। और बेस के लिए जब दिख रहा है सामने कि एक पार्टी जीत करके आई है जिसके पास 104 विधायक है, उसने अपने साथ में 5वें विधायक का जिक्र नहीं किया है, और दूसरी तरफ 117 विधायकों की सूची दी जा रही है, उसको आप वेरीफाई कर लेते। इतनी जल्दी तो थी नहीं, 2-4 दिन और लग सकते थे, और 15 दिन का समय देना, यानी पूरा आपने इंतजाम कर दिया कि किसी भी तरह से बीजेपी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन दोनों गठबंधन एक साथ कैसे हो सकते हैं? आपने मेरी बात कही, आपने कह रहे हैं कि भाई वो स्थिर सरकार दे सकते हैं। ये तो जो है गठबंधन स्थिर सरकार दे ही नहीं सकता। जेडीएस का लूटपाट के लिए बना है, सामने बिल्कुल ठीक है। यही आर्गुमेंट गोवा में भी दे रहा है, मणिपुर में भी दे रहा है, यही सरकार दे रहा है मणिपुर में भी। और छोटा सा ब्रेक लेना है, हमारी खास कवरेज जारी है। बीएस येदियुरप्पा बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 9 बजे शपथ ग्रहण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता साफ कर दिया है। छोटा सा ब्रेक। न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपको बता दें, देर रात सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर बहस हुई कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शपथ ग्रहण का रास्ता साफ किया। और देखिए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने, हालांकि उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और यह भी कहा कि हो सकता है अभी भी येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के फैसले को या शपथ ग्रहण को ही सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, या फिर हो सकता है कि उनको जो 15 दिन का बहुमत का समय दिया गया है उसे कम कर दे। यानी अभी भी उम्मीद अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कांग्रेस ने छोड़ी नहीं है।
हो सकता है कागजात देखने के बाद अपना अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट बदल दे, और ये हो भी सकता है नवीन, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी पूरी तरह से राहत आपको मिली नहीं है। मैंने कहा ना, आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं बार बार, सही बात है, सरकारी हमारे भाई, कमीशन, पंची लेकिन जो है, कमीशन, सुप्रीम ये कोर्ट के पुराने फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मांग लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी तक और अगर ये पूछ लिया बहुमत कहां से लाएंगे मैं तब वही क्या बताता कहेंगे? हूँ, सुनो ना, वो तो पूछा ही है, वो तो फ्लोर पे साबित होगा एज पर लॉ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो संविधान के अनुसार ही बात कर रहे हैं, उसी के नियमों के अनुसार बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी वही करेगा, संविधान के अनुसार ही काम करेगा। गैर संवैधानिक काम तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता, वरना रोक देता शब्द ग्रहण समारोह, और राज्यपाल जी ने भी वही किया। दूसरी बात, कांग्रेस ने 117 विधायकों का जो दावा किया था वो फेल हो गया, सबके सामने आ गया कि कोई विधायकों के साइन की हुई चिट्ठी नहीं दी, वरना वो पेश कर देते। उन्होंने पूछा कि कहाँ चिट्ठी आपने दी है, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। ये हो सकता है अभी ना, दूसरी बात, हाँ, अब जब तक आ ना जाए, तब सुप्रीम कोर्ट में कहा तो किस्मत है, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। नहीं है, हाँ, तो कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं ना साहब, एक एक कागज है, वही नहीं है। जब राज्यपाल को दिया हुआ पत्र है, मिलने का टाइम है, अपॉइंटमेंट का स्लिप कटी हुई है, सब कुछ है, वो सूची नहीं है विधायकों की, तो ये कैसे संभव हो सकता है? इतनी बड़ी गलती कांग्रेस जैसी पार्टी कैसे कर सकती है? जो तो अगर होगी तो ले आएंगे वो, हाँ होगी तो, अगर 117 है तो वो ले आएंगे, उसमें क्या है? लेकिन कांग्रेस जो है, ये आप सब जानते हैं कि वो जो षड्यंत्र करने में बड़ी माहिर है, ये सब जानते हैं, इसमें मुझे कहने की इसमें क्या षड्यंत्र है? हाँ, अब वो घर बैठ के सारे विधायकों के साइन खुद कर ले। अरे उनके पता पास है सही सारे है? 117, अरे या तो नहीं है? आप बताइए नहीं मैं है, कह या रहा तो हूं, आप कह दीजिए 117 उनके साथ नहीं 117 है। है या नहीं, वो साइन किसके पास है? आप रिटर्निंग ऑफिसर से पेपर मंगाएंगे, साइन किए हुए सारे के सारे, सबको मंगा के वेरीफाई कराइए सिग्नेचर, क्या दिक्कत है? ये तो गवर्नर का काम है ना। हाँ, तो गवर्नर साहब को टाइम दे दीजिए, ये तो रात में तो बैठकर नहीं हो सकता सबके पास जाकर, ही विल टेक टाइम। अच्छा, नैतिकता की बात पर आ रहे हैं, मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, जो कुर्बान भी कह रहे हैं और ये फैक्ट है, रिफत ने भी वही बात कही, गोवा मणिपुर में जो आपने किया वो कौन सा नैतिक था? आप जो नैतिकता की बात कर रहे हैं कि ये गठबंधन अनैतिक है, अगर वो देश का उल्लंघन है, अगर वो अनैतिक होता, मैं आपकी एक बात, गोवा वाला, तो सुप्रीम कोर्ट में यही अभिषेक मनु सिंघवी साहब गए थे, मैंने पहले ही बताया, उसमें जस्टिस केहर, जस्टिस चरमलेश्वर और ये जस्टिस गोगोई, ये तीनों थे। उसकी बेंच ने भी कहा कि नहीं, नैतिकता से काम हुआ है। उन्होंने उनसे पूछा कि आप नैतिकता से काम हुआ है, उन्होंने कहा मतलब कानून के हिसाब से काम वो हुआ। ये कहा होगा। मैं वही कानून के वही नियम के अनुसार, कानूनी तो नैतिकता है भाई साहब, कानून का पालन करने तो नैतिकता है, और राजनीतिक नैतिकता अलग है। मेरी बात सुन लीजिए, पहले एक सवाल, कानून और नैतिकता को मत जोड़िए, आप दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरे को उन्होंने पूछा कांग्रेस से कि आपने सरकार, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया? उन्होंने कहा नहीं किया। तो भाई अगर नहीं किया तो दूसरे को देंगे ना, नियम तो यही कहता है ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर दावा पेश नहीं करती, नहीं कहती सरकार बनाने के लिए, तो दूसरे को देंगे। आपने बोला नहीं, इसको इसमें क्या गलत? कुर्बान भाई, आप बताइए जरा, मैं, आप पहले कह रहे थे कि राज्यपाल थोड़ा इंतजार भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं जो बुनियादी सवाल है। अब हंग असेंबली है, आप क्या करोगे? नहीं तो जनता के हिसाब से, मैं उस आदमी के लिहाज से पूछ रहा हूं जिसने वोट दिया जाकर, उसके लिए जनादेश जो है वो सुभाष कांग्रेस का के फॉर्मूला खिलाफ है, आप सीधा असेंबली कन्वीन कीजिए, हाउस के अंदर मेजोरिटी तय हो जाती, जैसा कि अरुणाचल में हुआ भी, कि आप हाउस कन्वीन करवा देते, कहते कि साहब एक प्रोटेम स्पीकर मैं अपॉइंट कर रहा हूं गवर्नर साहब, और चूंकि इतना फ्लूइड सिचुएशन तय करना मुश्किल है, कौन किसके साथ है, सदन के पटल पर तय हो जाए, वहां वोटिंग हो जाए। ये हुआ, उत्तराखंड के मामले में भी हुआ, अरुणाचल में भी हुआ, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो अभी अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि अंदर तय कर लो तो करना ही पड़ेगा। और मुझे तो फिर गलत क्या है? अभी भी तो वही हो रहा है। नहीं, अब तो ये हो रहा है कि राज्यपाल ने अपने विवेक से येदियुरप्पा साहब की शपथ करा रहे हैं। पर टेस्ट तो अभी भी फ्लोर टेस्ट तो अंदर ही होगा। अब फ्लोर टेस्ट होगा 15 दिन के बाद होगा, इस बीच में क्या कुछ होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट चलिए कम कर दे उस ड्यूरेशन को, 48 घंटे में होना चाहिए। ऐसी ये बताइए कि कांग्रेस के और जेडीएस के विधायक बिकाऊ है या फिर उनको अपनी पार्टी पर जीत के आए विश्वास? नहीं, एक मिनट, यहाँ पैसा ही नहीं होता नवीन भाई, एक मिनट, पैसा नहीं होता ना, सुनिए, वो देखिए, पिछले 4 साल में, माफ कीजिएगा, बहुत तल्ख बात है, पिछले 4 साल के इतिहास में हमने देखा है कि अगर आप यूज करना चाहें तो जहां पे 40 कांग्रेस के एमएलए डीके शिव कुमार के रिजॉर्ट में थे, तो आपने डीके शिव कुमार की कैसे उनकी जिंदगी आराम कर दी थी, रेट पे रेट करा करके। कहा एजेंसी को आप क्यों भूल जाते हैं? और क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस क्या करती थी? 15 दिन आपके लिए बहुत काफी है। मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस करती थी, इसलिए उसका सफाया हो गया। ब्रेक लेना पड़ेगा, हमारी खास कवरेज जारी है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कम से कम मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा शपथ लेने वाले हैं 9 बजे, लेकिन कानूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। छोटा सा ब्रेक जारी।